मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं, आकर्षण के नियम में विश्वास करते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बहुत नुकसान हो रहे हैं आपको। आपके दुःख का एक बहुत बड़ा कारण है आपका यह विश्वास लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करूँगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप शायद कई सालों से या कई महीनों से या कई दिनों से विश्वास रखते होंगे। आप उसके ऊपर जो एड्स हैं, उसके बारे में जो वीडियोज़ हैं, उसके बारे में जो बड़े सारे जो अथॉरिटेटिव लोगों ने, बहुत ही बड़े-बड़े पॉपुलर लोगों ने जो आपको बताया है, उस पर आप बहुत भरोसा करके इसमें बिलीव कर रहे होंगे और साथ ही साथ इसके बारे में जो और किताबें हैं या जो और जो टेक्स्ट हैं या वीडियोज़ हैं, वो भी देख या पढ़ या सुन रहे होंगे। और आपको पूरा विश्वास आ गया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा या काम कर रहा है या वो काम कर सकता है, करेगा। आपके मन में कुछ ना कुछ ऐसी धारणा ज़रूर होगी। पर सच तो ये है कि अगर आप इसमें बहुत टाइम से बिलीव कर रहे हैं, तो इस लॉ ने आपका बहुत सारा नुकसान ऑलरेडी कर दिया है। और अगर आप इसमें बिलीव करने की सोच रहे हैं, इसके बारे में कन्विंस होना चाह रहे हैं, इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ने या जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपने लिए और मुश्किलें बढ़ाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ज़्यादा दुखी, और ज़्यादा परेशान, और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड आप होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है और मनोवैज्ञानिक कारण है। जी हाँ, मनोवैज्ञानिक तौर पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका बहुत नुकसान कर रहा है। आपके मानसिक स्वास्थ्य को, आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा खराब कर रहा है, खराब करने की क्षमता रखता है। अगर आप इस बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, इस लॉ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं या अगर आप बहुत समय से पढ़ते भी आए हैं इसके बारे में, तो इस पर कुछ बातें ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो आपके मेंटल हेल्थ, आपके मानसिक स्वास्थ्य के नज़रिए से बेहद आवश्यक है। इस बारे में और चर्चा करने से पहले चलिए आइए पहले जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है? एसेंशियली मूल तौर पे अगर हम कहें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है कि जैसा भी आप सोचोगे, जो भी आप अपने मन में विचार रख रहे हो, आप उसी तरह की चीज़ें अपने जीवन में अट्रैक्ट करोगे, आकर्षित करोगे और आपको अल्टीमेटली वही सब मिलेगा। तो अगर आप वो सब चीज़ें सोचोगे अपने बारे में, अपने लिए, जो आप जीवन में नहीं चाहते हैं, तो आपको वही सब चीज़ें मिलेंगी जो आप नहीं चाहते हैं। पर इसी के उल्टे अगर आप सारा समय अपना दिमाग, अपना मन केवल उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचने में लगाएँगे जो आप चाहते हैं जीवन में, तो अल्टीमेटली आज नहीं तो कल आपको वो सब मिलेगा जो आप अपने लिए चाहते हैं या जिसकी बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हैं। मूल तौर पे, मोटे तौर पे यही मतलब है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। तो जैसे आपने विचार रखे वैसी चीज़ें, वैसी घटनाएँ, वैसे हालात, वैसी परिस्थितियाँ आपने आकर्षित की और उसी हिसाब से चीज़ें आपके लिए होने लगी और आपका वही सच बन गया। जो आपने सोचा वही आपका सच बन गया। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप दुनिया के सबसे विफल, सबसे असफल, सबसे नाकारे, सबसे बेकार, सबसे नालायक किस्म के इंसान हैं, तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स, पूरी कायनात जो है वो इस चीज़ को पॉसिबल करने में लगा देगी, संभव बनाने में जुट जाएगी पूरी कायनात कि आप सच में असफल ही रहें, सच में विफल रहें और सच में आप केवल एक नाकारे और एक बहुत ही उदास और हताशपूर्ण व्यक्ति ही बने रहें। पर अगर आप मानते हैं कि आपने जीवन में सब हासिल कर लिया है, आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, आपने जीवन में अब तक जो किया है वह सबसे अच्छा है, इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता, जीवन जो है वो इससे अच्छा आपको कुछ ऑफ़र नहीं कर सकता या आप जो चाहते हैं वह पूरा होके ही रहेगा, आज नहीं तो कल वो होगा ही होगा। तो सारा का सारा ब्रह्मांड जो है वह इन थॉट वाइब्रेशंस के लिए, ये जो विचार से जो आप तरंगे फेंक रहे हैं दुनिया में, ब्रह्मांड में, वो पूरी तरह से कोशिशें में लग जाएगा कि आपको वो सारी चीज़ें जो हैं मिल जाएँ, जो आप डिज़ायर करते हो, जो आपकी गहन इच्छा है और आपका जीवन सच में बहुत ही सफल, बहुत ही सुखपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल, बहुत ही शांतपूर्ण होगा। ये इसका मतलब है, ये इसका अल्टीमेटली एक क्रक्स या एक एसेंस है इस लॉ का। आइए जानते हैं 4 ऐसे कारण कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत खतरनाक हो सकता है या हो रहा है आपके लिए। जितना सिंपल लगता है, जितना लॉजिकल लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उतना है नहीं। मनोवैज्ञानिक तौर पे, भावनाओं के स्तर पे जाके अगर देखा जाए, आपके विश्वास करने की, आपके बिलीव करने की किसी भी चीज़ में जो मनोविज्ञान है, उसके नज़र से देखा जाए, तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस लॉ की वजह से। पहला कारण, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास करने की वजह से जब भी आपके साथ कुछ गलत होता है, तो आप खुद को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, खुद को ब्लेम करते हैं। जैसे मान लीजिए दिल की कोई बीमारी डायग्नोज़ हो गई,
कैंसर हो गया, आप क्या सोचेंगे? मेरा फ़ॉल्ट है। मैंने ज़रूर सोचा था, मैं डरा था कि मुझे कैंसर हो सकता है और कैंसर डिटेक्ट हो गया। दिन में चलते वक़्त आपका एक्सीडेंट हो गया, किसी वजह से ठोकर खा के गिर गए या किसी गाड़ी ने आपको थोड़ा-सा धक्का दे दिया, मार दिया या आपका कोई फ्रैक्चर हो गया या किसी तरीके की दुर्घटना हो गई। क्या सोचोगे आप? कि ज़रूर मुझे डर लग रहा था, मुझे लग ही रहा था सड़क पे चलते हुए कि कोई गाड़ी मुझे उड़ा सकती है, मेरा नुकसान कर सकती है, मुझे चोट पहुँचा सकती है। मैंने सोचा ना, इसीलिए ऐसा हो गया। ये मैंने सोचा था इसलिए ऐसा हुआ। मैं ऑफ़िस गया, ऑफ़िस में जाके मैं किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, मुझे लग ही रहा था कि मेरा ये प्रोजेक्ट सफल नहीं होगा, मेरे दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी, मुझे लग रहा था मेरे आस-पास के जो लोग हैं वो मुझे सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। देखा, मैंने सोचा ना, सच में ये प्रोजेक्ट जो है इसी वजह से विफल रहा, इसी वजह से मुझे तरक्की नहीं मिली। मैं ऐसा सोच रहा हूँ ना, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। मेरे दिमाग में ये विचार आए थे ना, मेरे विचार जो आए थे ना, उन्हीं वजह से ऐसा हो गया। यहाँ आप क्या कर रहे हैं? आपने जिस बुरे हालात का अनुभव किया है, आप उसमें खुद को और ज़्यादा धकेल रहे हो और ज़्यादा खुद को उसका विक्टिम बना रहे हो। आपने कुछ हालात अनुभव किए, अब आप उसमें खुद को विक्टिमाइज़ कर रहे हो, खुद को दोषी ठहराकर। अगर हम इसी तरीके की थॉट वाइब्रेशंस को, विचार की तरंगों को अगर हम हर उस चीज़ के लिए अगर ज़िम्मेदार ठहराएँ जो कि हमारे साथ होता है, जिसके लिए हम जीवन में अनुभव कर रहे हैं, जो चीज़ें हम अपने आस-पास देख रहे हैं, खुद के साथ घटती देख रहे हैं, तो बेसिकली हम अपने को और ज़्यादा बुरा और ज़्यादा लाचार बना रहे हैं। क्योंकि हम उन चीज़ों के लिए भी खुद को ब्लेम कर रहे हैं जो हमारे नियंत्रण, हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। जिनके लिए हम सीधे तौर पे ज़िम्मेदार हैं नहीं या हो ही नहीं सकते। अगर हम पहले से ही उदासी, चिंता, अवसाद, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, ओसीडी, टेंशन इन जैसी परेशानियों से अगर जूझ रहे थे, जिसमें हम पहले ही अपने जीवन के प्रति और अपने अस्तित्व के प्रति बहुत हताशपूर्ण तरीके से सोचते थे, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड और नेगेटिव थे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करने से हम और ज़्यादा अपने को बुरा और ज़्यादा अपने को बुरी हालत में देखेंगे, बहुत ही नीरस सी कंडीशन में अपने को पाएँगे और ज़्यादा नीचे गिरता हुआ पाएँगे, एक डाउनवर्ड स्पाइरल में अपने को खुद गिरता हुआ, एक विशियस साइकिल में अपने को और भी ज़्यादा बर्बाद होता हुआ पाएँगे, क्योंकि हम शर्मिंदगी से भर जाएँगे, हम बहुत ही ज़्यादा गिल्ट से भर जाएँगे कि मेरे साथ जो भी ये बुरा हो रहा है, ये मैं ही तो इसको अट्रैक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरे ही तो नेगेटिव सोचने की वजह से ये सारा मेरे साथ घट रहा है। एक तो वैसे ही कोई घटना हुई जिसका मिसफॉर्च्यून है, जिसके लिए आप देख रहे हो, जिसका गलत प्रभाव आप पर पड़ रहा है, आपको उदास कर रहा है, क्योंकि कोई भी हताशपूर्ण, कोई भी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन हमारे को डिप्रेस तो करती ही है। दूसरा, आप ये सब सोचकर कि मेरे ही विचारों की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि मैंने सोचा था, मैंने नेगेटिव तो मैं सोचता हूँ और मैंने सोचा था, इसलिए सारा ये जो गलत हो रहा है, ये मेरे ही कारण हो रहा है, मेरे ही विचारों की वजह से ऐसा हुआ है। मैं ही ज़िम्मेदार हूँ इनका, अकेले तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं ज़िम्मेदार हूँ। क्योंकि इतने बड़े-बड़े लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जब बोलते हैं, इतने बड़े-बड़े लोग जिन्होंने इस पर बिलीव किया और उनके लिए जीवन बिल्कुल बदल गया, अगर उनके साथ अगर सकारात्मक सोचने से इतना कुछ हो रहा है, तो ये सारा मेरे सोचने की वजह से हुआ है, मैं ही ज़िम्मेदार हूँ। अगर मैं ये ना सोचता, अगर मैं डाउट ना करता, तो मेरे साथ ये सब कभी ना होता। बहुत से ऐसे हालात होते हैं जहाँ सच में हमारा जीवन जो है, वो संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है। बहुत सारे ऐसे हालात होते हैं जहाँ लिटरली हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, जहाँ चीज़ें हमारे मन मुताबिक नहीं चलती। जहाँ हालात, जहाँ घटनाएँ हमारे मन मुताबिक, हमारी विश या हमारे डिज़ायर या हमारी विल के बिल्कुल उल्टे चली जाती हैं। ये लाइफ़ का एक पार्ट होता है। बट हम क्या देखने लगते हैं कि ये सब मेरे ही विचार की वज़ह से घटा है। तो हम जो आकस्मिक घटने वाली जो घटनाएँ हैं, अपने आप सडन, रैंडम घटने वाली घटनाएँ हैं, उनमें भी खुद को दोषी देखते हैं और जो चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, जिसमें दूसरे भी कारण हो सकते हैं, उसमें भी हम खुद ही को कारण ठहराते हैं। तो ये रहा एक पहला रीज़न, जिस वजह से अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं, तो उससे हमारी लाइफ़ और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है और भी ज़्यादा खुद को हम परेशान कर सकते हैं। अगर हम किसी मेंटल हेल्थ कंडीशन से गुज़र रहे हैं या लाइफ़ के किसी ऐसे स्टेज पर भी हैं जहाँ पर हम फ़िलहाल बहुत सारा तनाव फ़ेस कर रहे हैं, तो हमें लगेगा सब हमारे कारण है। दूसरा कारण क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए बहुत बड़ा एक सरदर्द बन सकता है, बहुत बुरी कंडीशन में आपको डाल सकता है, क्योंकि वो ये कहता है कि आपको कभी वो चीज़ नहीं मिलेगी जीवन में, क्योंकि आप उसके बारे में सिर्फ़ नकारात्मक सोचते हो। मतलब जिन चीज़ों पर आपने हमेशा नेगेटिव थॉट रखी है, नेगेटिव सोचा है जिन चीज़ों के बारे में, वो आपको कभी मिल नहीं सकता। यहाँ गड़बड़ है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता।
हमारा ह्यूमन बीइंग का जो माइंड होता है, हमारी जो लाइफ होती है वो ऐसे काम नहीं करती। इनफैक्ट बहुत बार हमें वो पॉजिटिव चीजें भी मिल जाती हैं जिनके बारे में हमें नेगेटिव सोचा होता है। कोई नेगेटिव घटनाएं हमारे साथ ऐसी घट सकती हैं जिसमें हमने बहुत पॉजिटिव सोचा होता है, ऐसा भी हो सकता है। जितना ज्यादा हम नेगेटिव थॉट को सोचने से खुद को रोकते हैं, उतना ज्यादा वो घातक हो जाती हैं। हमारे मन में सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह के विचार हैं। हमने कहा सकारात्मक सोचना है, सिर्फ नकारात्मक नहीं सोचना। हम दबाने की कोशिश करते हैं, उतना ज्यादा वो घातक हो जाती हैं। जैसे मैं ये नहीं सोचूंगा कि अगर मेरा ब्रेकअप हुआ है तो इससे मुझे बहुत क्षति पहुंची है, इससे मुझे बहुत बुरा लगा है। मैं ये नहीं सोचूंगी कि अगर मेरा ब्रेकअप हुआ है तो इससे मुझे बहुत ज्यादा डैमेज हुई है या बहुत ज्यादा ट्रॉमा आया है। क्योंकि अगर मैंने ऐसा सोचा कि मेरे को ट्रॉमा आ रहा है या ट्रॉमा आया है, तो सच में मैं बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड फील करूंगी या मुझे बहुत ही ज्यादा दुख होगा, क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि इस रिलेशनशिप के ब्रेकअप ने मुझे दुख पहुंचाया है। तो हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव थॉट को सोचने से खुद को रोकेंगे कि नहीं सोचना ऐसा। सोचो कि नहीं, सब अच्छा हुआ है, सब अच्छा हुआ है, सब अच्छे के लिए हो रहा है, सब अच्छे के लिए हो रहा है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। तो अल्टीमेटली अगर मैं ऐसा नहीं सोचता या नहीं सोचती कि सब अच्छा हुआ है, सब अच्छा हो रहा है, तो होगा क्या, अगर मैं फिर भी बुरा फील करती हूँ या करता हूँ तो ये मेरी ही गलती होगी, क्योंकि मैंने इस बारे में सोचा, क्योंकि मैंने सोचा इसलिए ऐसा हो रहा है। हालांकि आप पॉजिटिव भी सोचने का सोच रहे हो, पॉजिटिव सोचने की भी कोशिश कर रहे हो, बट वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। पर क्योंकि आपने कुछ नेगेटिव सोचा तो आप कहोगे ये मेरे को जो नेगेटिव फीलिंग आ रही है ना, ये उसी नेगेटिव थॉट की वजह से आई है। वो जो एक नेगेटिव थॉट मैंने सोचा था उसी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है। क्यों सोचा मैंने ऐसा? आप कोशिश भी कर रहे हो पॉजिटिव सोचने की, पर जहां भी नेगेटिव थॉट दिख गई, आपको लगा उस थॉट की वजह से ही हुआ ऐसा, तभी मुझे इतना बुरा लग रहा है, तभी मुझे इतना हर्ट फील हो रहा है। साइकोलॉजिकल रिसर्च ये कहती है कि जिस थॉट को हम ज्यादा सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, वो उन थॉट्स को और ज्यादा हमारे दिमाग में ले आता है। जब हमने दबाने की कोशिश की विचारों को, वही विचार सबसे ज्यादा आएंगे, क्योंकि उनको दबाने की भी कोशिश हमने किसी वजह से की, उनके अंदर हमारा कुछ मीनिंग था, उसमें हमारा कुछ मतलब था। हम किसी वजह से उनको दबा रहे थे, हमें वो अच्छी नहीं लगती थी। जो चीज हमें अच्छी ही नहीं लगती, हम उसी को दबाएंगे, हम और ज्यादा बुरा फील करेंगे, क्योंकि वो विचार और ज्यादा बाहर आता रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अंदर से जानते हैं कि हमें ये चीज अच्छी नहीं लग रही। हम उसको पूरा एड्रेस करने की बजाय उसको दबाने में ज्यादा फोकस करेंगे। इसलिए जितना ज्यादा इन अनवांटेड थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स से हम दूर हटने की कोशिश करेंगे, इनको दूर भगाने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा ये विचार हमारे मन पे आते रहेंगे। और हमें ऐसा लगेगा क्योंकि मैंने सोचा ना, इसीलिए मेरे साथ बुरा हुआ। हम अल्टीमेटली ये कंक्लूजन निकाल लेंगे। और होता ही है, हमारा दिमाग इस तरह से काम करता है कि जब हम नेगेटिव थॉट को दबाते हैं, वो उतनी ज्यादा हमारे दिमाग में आती हैं। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में यही होता है। जितना दबाओगे उतना वो बाहर आ जाता है। ऑब्सेस थॉट, ऑब्सेसिव थिंकिंग ऐसी ही होती है। जितना ज्यादा आपको ये बात बोली जाएगी कि ये मत सोचो कि आपका एग्जाम खराब जाएगा, ये मत सोचो आपका एग्जाम खराब जाएगा, सोचो बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा, सब बेस्ट किया आपने, सब अच्छा हो जाएगा। जितना ज्यादा आप ये सोचोगे मुझे नहीं सोचना, नहीं सोचना, खराब जाएगा, खराब जाएगा, सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आएगी वो डाउट आएगा। हर तरीके की ऐसी चीज आपके दिमाग में आ जाएगी जिस हिसाब से आपको लगता है कि मेरा एग्जाम खराब हो सकता है, मेरा एग्जाम खराब जाने ही वाला है, मेरा एग्जाम खराब होगा ही होगा। जितना ज्यादा आपने दबाया है इस विचार को कि मेरे को नहीं सोचना मेरा एग्जाम खराब जाएगा, उतना ज्यादा आपका दिमाग केवल इस बात से कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि देखो एग्जाम तो खराब जाने वाला है। और जितना ज्यादा आप इस केस में ये सोचेंगे कि मेरे को अच्छा सोचना है, एग्जाम अच्छा जा रहा है, एग्जाम अच्छा जा रहा है, एग्जाम अच्छा जाएगा, एग्जाम अच्छा जाएगा, उतना ज्यादा कहीं ना कहीं आपको ये बार बार याद आता रहेगा कि एग्जाम तो अच्छा नहीं जाएगा, मेरी तैयारी तो अच्छी नहीं हुई। तो अंदर अंदर आप और ज्यादा दुखी भी होते रहेंगे उस केस में। एक विशियस साइकिल बन जाएगा, एक कुचक्र सा बन जाएगा नकारात्मकता का, नेगेटिविटी का, नेगेटिव थिंकिंग का। तीसरा कारण, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करने की वजह से सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो होता है कि आप अपनी नेगेटिव इमोशंस को भी सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। नेगेटिव थॉट तो एक तरफ, नेगेटिव इमोशंस को भी आप दबाने की कोशिश करते हैं, पूरी तरह से इनको दबाने की प्रयास में लगे रहते हैं। जितना ज्यादा हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पॉसिबल बनाने की कोशिश करते हैं, जितना ज्यादा हम उस पर अमल लाने की कोशिश करते हैं, उतना ज्यादा हम अपनी नेगेटिव इमोशंस को केवल दबा रहे होते हैं। क्योंकि बहुत सारे नकारात्मक अनुभव जो हमें हो रहे होते हैं, हम उनके बारे में नहीं सोचना चाहते, क्योंकि हमें लगेगा उन पर सोच लिया तो और ज्यादा नकारात्मकता आएगी। और होता उल्टा है। जैसे एंजाइटी, सैडनेस, उदासी, बेचैनी, गुस्सा, डर, इस तरीके की जो नेगेटिव इमोशंस हैं, इनको जब हम दबाएंगे, कोई घटना है जिसमें आप डरे,
आपने उसको दबा दिया, नहीं मुझे नहीं डरना, मुझे नहीं डरना, मुझे नहीं डरना, मुझे बुरा नहीं सोचना, मुझे बुरा नहीं सोचना। थोड़ी देर के लिए आपको शायद ये बोलने-बोलने में ही शायद रिलीफ मिल जाए, पर अंदर से आपका जो डर है, वो और ज़्यादा बढ़ चुका होगा, और ज़्यादा बढ़ता जाएगा और आपको पूरी तरह खराब हालत में लेकर चला जाएगा। एक साइकोलॉजिस्ट हैं टोरी रॉड्रिग्वेज़, उनका कहना है कि नई जो रिसर्च है, नई जो शोधें हैं वो बताती हैं कि जितना ज़्यादा हम अपनी नेगेटिव इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं, उनको एक्सपीरियंस करते हैं, उनको एड्रेस करते हैं, उनका अनुभव करते हैं, उतना ही अच्छी हमारी मेंटल हेल्थ हो जाती है। जितना हम सप्रेस करते हैं अपनी इमोशंस को, फीलिंग्स को, थॉट्स को जो नेगेटिव वाली हैं, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए उनको टॉलरेट कर पाना, उनका सामना कर पाना डिफिकल्ट हो जाता है। अनप्लेजेंट फीलिंग्स जो हैं, डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग्स हैं, डिस्ट्रेस वाली जो फीलिंग्स हैं, वो भी उतनी ही ज़रूरी है हमारे जीवन में, उनको एन्जॉय करना भी ज़रूरी है, उनको पूरी तरह से स्वीकार लेना भी उतना ही ज़रूरी है, जितना कि हम अपने लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें करना या पाना चाहते हैं। इन्हीं अनप्लेजेंट फीलिंग्स को एक्सेप्ट करके हम जीवन के उतार-चढ़ावों को पूरी संपूर्णता में देख पाते हैं, उनको पूर्ण रूप से स्वीकार कर पाते हैं और एक पूरा कंप्लीट लाइफ, एक नेचुरल और एक हेल्दी लाइफ हम जी पाते हैं। जिससे हमें अपनी लाइफ में एक पर्पस दिखाई देता है, हमें लगता है कि हम सही हैं, हम ठीक हैं, हम पॉजिटिव हैं। वो ये कहते हैं टोरी, ध्यान रखें कि हमारे लाइफ में इमोशंस जो होती हैं वो इसीलिए होती हैं ताकि हम अपने हालातों, अपनी परिस्थितियों, अपनी सोच को पूरी तरह से इवैल्यूएट कर सकें। वो हमें दिशा देती हैं, वो हमें बताती हैं कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। इमोशंस हमारे लिए मैसेंजर का काम करती हैं। ताकि हम ठीक तरीके से तोल-मोल कर पाएँ अपने विचारों, अपने हालातों, परिस्थितियों और अपनी एक्शंस का, अपने बर्तावों का, अपने व्यवहारों का, अपने डिसीज़न्स का, अपने निर्णयों का, ताकि वो हमें एक सही दिशा में ले जा सकें। इमोशंस हमें इंडिकेट करती हैं, वो इंडिकेटर का काम करती हैं। तो नेगेटिव इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस एक ही प्रकार की हैं। वो एक ही तरीके से हमारे को मैसेंजर का काम देती हैं। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि नेगेटिव सोचना या नेगेटिव फ़ील करना गलत है? वो भी हमें कुछ बता रही हैं हमारे बारे में, हमारे अपने बारे में, हमारी परिस्थितियों पर हमारा जो विचारधारा है उसके बारे में कुछ इंडिकेट कर रही हैं, कुछ समझा रही हैं वो हमें। तो अगर हम बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करेंगे, तो जब भी हमें गुस्सा आएगा ना, हम और ज़्यादा गुस्सा होंगे। और ज़्यादा गुस्सा आएगा कि मैं ये क्यों सोच रहा हूँ? मैंने ये क्यों सोचा? मुझे गुस्सा क्यों आया? मैं और ज़्यादा अपने गुस्से को बढ़ा रही हूँ। उतना ही ज़्यादा सैड भी फ़ील करेंगे अगर हम सैड फ़ील कर रहे हो तो। सैडनेस को भी हम बढ़ा देंगे। एंग्ज़ायटी आ रही है तो उसको भी बढ़ा देंगे। और डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, पैनिक आ रहा है तो उसको भी हम बढ़ा देंगे। तो गुस्सा करना, उदास होना, एंग्ज़ियस होना, डरना, चिड़चिड़ा महसूस करना, जेलसी महसूस करना, सब नॉर्मल है। कई बार जीवन के किसी न किसी पड़ाव पे सब नॉर्मल होता है ये, सब ज़रूरी होता है ये। नेगेटिव इमोशंस हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है और हमें इसको दबा-दबा के दूर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इसको हटाने की, इसको किसी तरह से रबड़ से मिटा देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि जैसे ये हमारे दिमाग पे है तो इसको रबड़ की तरह मिटा दो। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो जाता, ना ऐसा हो पाएगा, ना ऐसा हो रहा है। इनफैक्ट नेगेटिव इमोशंस हमें मोटिवेट करती हैं ताकि हम बेहतर बदलाव ला सकें, पॉजिटिव चेंजेस की तरफ बढ़ पाएँ। आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन या ऐसी कोई चीज़ इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि आप नेगेटिव फ़ील कर रहे हैं। कोई इस तरीके की बुक आप इसलिए पढ़ते हैं, इस तरीके की वीडियोज़ आप इसीलिए देखते हैं क्योंकि नेगेटिव फ़ील कर रहे हैं। मतलब आप पॉज़िटिव होने के लिए कदम बढ़ाना चाह रहे हैं और वो पॉज़िटिव साइड कदम बढ़ाने के लिए आपको ये नेगेटिव इमोशंस ही तो मोटिवेट कर रही हैं। और यही नेगेटिव इमोशंस कहीं न कहीं आपको गलत निर्णय लेने से भी रोकेंगी। कई सारी चीज़ें जहाँ आपको लगता है कि आप और नेगेटिव हो जाओगे, आपको रोक देंगी, आपको सतर्क करने का काम करेंगी, आपको अलर्ट करेंगी। और ये हमें बताएँगी कि क्या हमें लाइफ़ में चाहिए, क्या हमें नहीं चाहिए। तो नेगेटिव इमोशंस तो बहुत अहमियत रखती हैं हमारी लाइफ़ में। तो नेगेटिव इमोशंस को एक्सेप्ट करना, उनको एम्ब्रेस करना, आत्मसात करना हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा, एक बहुत अहम हिस्सा है और इसी से हम जीवन में सीखते हैं और आगे अपने को दिशा देते हैं। ये हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इनफैक्ट ये हमें और ज़्यादा रियल और ज़्यादा नेचुरल फ़ील कराती हैं। और ज़्यादा इन्वॉल्व्ड और ज़्यादा एंगेज्ड फ़ील करते हैं हम लाइफ़ के अंदर जब हम नेगेटिव फीलिंग्स को, इमोशंस को पूरा अंडरस्टैंड करते हैं और दूसरों में भी इसको पहचानते हैं। तभी हम दूसरों में पहचान सकते हैं नकारात्मक इमोशंस को और उसको एप्रिशिएट कर सकते हैं, उसको वैल्यू दे सकते हैं जब हम खुद में भी उनको एप्रिशिएट और वैल्यू करते हों। तो उससे दूर भागने की, उसको दबाने की या उससे बचाते हुए इधर-उधर फिरते रहने की बजाय हमारे लिए ज़रूरी है हम उसको एड्रेस करें, मतलब उसको डील करें, उसको समझें, जानें। चौथा कारण, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करने से एक मनोदशा बनती है जिसे हम डिल्यूजनल पॉजिटिविटी कहते हैं। एक भ्रमित करने वाली सकारात्मकता, भ्रमित करने वाली एक भ्रम हो जाता है सकारात्मकता का,
लगता है पॉजिटिविटी है, होती नहीं है। लगता है वो आ रही है, वो आ नहीं रही है। हम क्या लगता है, हम उसमें ज्यादा उलझ जाते हैं। क्या है, क्या महसूस हो रहा है, क्या हो रहा है वास्तविक तौर पे, उस पे हमारा ध्यान नहीं होता, वो हम नहीं देखते। टोरी लिखते हैं कि जो द सीक्रेट करके जो बुक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल को जो प्रमोट करती है, जो उसके बारे में बताती है, वो एक्चुअली ये कहती है कि हमें कभी अपने पर डाउट नहीं करना चाहिए। कभी अपने हालातों के नेगेटिव आउटकम्स या नेगेटिव जो उसके जो कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसको देखना ही नहीं, उसको सोचना ही नहीं, उसके बारे में उम्मीद ही नहीं लगानी। और कभी अपने नेगेटिव थॉट्स में इंडल्ज मत हो, कभी उसके बारे में सोच विचार मत करो, कभी उनको इंक्वायर मत करो, उन पर खोजबीन मत करो, उनको समझो मत। ये बहुत खतरनाक हो सकता है, होता है। बहुत से लोग जिनको ओसीडी होता है वो इसी दुविधा से जूझ रहे होते हैं। यहां तक कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ओसीडी ला सकता है, इस पर मैं आगे कभी बात करूंगा। तो वो ये कहते हैं कि इस तरीके से सोचना बहुत घातक है, अगर हम बिल्कुल ही डाउट करना या बिल्कुल ही इनमें इंडल्ज होना छोड़ दें नेगेटिव थॉट्स में। इससे होगा क्या कि जैसे मान लीजिए आप रिलेशनशिप में हैं, आपको कोई रेड फ्लैग दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ ऐसे साइंस दिखाई दे रहे हैं, लगता है कि ये रिलेशनशिप चलेगी नहीं, लगता है कि सामने वाला धोखा देगा, लगता है कि सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं होगा। सच में भी अगर नहीं होगा वो, तो हम उसको मिस कर देंगे। माना कि डाउट आ सकते हैं, माना कि आप गलत सोच सकते हैं, पर जब आप ये कोशिश करेंगे कि मुझे नहीं सोचना नहीं सोचना, तो जो संभावित, जो पॉसिबल भी होगा, उसको भी आप इग्नोर करोगे, उसको भी आप नेग्लेक्ट कर दोगे। आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी डिनाई करोगे, क्योंकि आपको लगेगा ये प्रॉब्लम्स तो मेरे नेगेटिव सोचने की वजह से हैं, मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगा। प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम के कुछ ऐसे फैक्टर्स, ऐसे कुछ कारक, ऐसे कुछ रीजंस होंगे, रियल होंगे, आप उसको इग्नोर करोगे क्योंकि ये तो मेरे सोचने से हो रहा है, मैं सोचूंगा नहीं तो प्रॉब्लम तो रहेगी नहीं। आप ऐसा मानने लगोगे। सडनली आपको ऐसा लगने लगेगा कि क्योंकि मैं प्रॉब्लम पर सोचता नहीं नेगेटिव, तो वो प्रॉब्लम तो है ही नहीं। प्रॉब्लम रियल आपको कुछ नेगेटिव असर ला सकती है, आप कहोगे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो ठीक हूं, बिल्कुल सब बढ़िया है, अच्छा सोचो। आपकी रिलेशनशिप में कुछ नेगेटिव हो सकता है, आप कहोगे सब अच्छा सोचो, सब अच्छा सोचो, कोई जरूरत नहीं है नेगेटिव सोचने की, सब ठीक होगा। और अगर हो गया तो आप उसके बहुत सारे प्रभावों पर नजर नहीं डाल रहे, आप जो जरूरी कदम है वो भी नहीं उठा पाएंगे। मान लीजिए आपके किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, आप उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की तरफ आगे ही नहीं बढ़ेंगे, कॉन्फ्रॉन्ट ही नहीं करेंगे। कभी कभी अपने लिए आवाज खड़ी करनी भी जरूरी होती है, कभी कभी मैटर को रिजॉल्व करना जरूरी होता है, आप नहीं करेंगे। आप क्या सोचेंगे, नहीं मुझे नेगेटिव नहीं सोचना, वो बंदा सही है, वो पर्सन सही बोल रहा है, सब अच्छा है, मैं भी अच्छा सोचूंगा, सब अच्छा होगा, उसका माइंड चेंज हो जाएगा। मैं अगर ये सोचूंगा कि वो व्यक्ति अच्छा है तो वो सच में अच्छा बन जाएगा, सच में मेरे साथ अच्छा ही करेगा, आप तो ये सोचने लग जाएंगे। साथ ही साथ आप किसी भी डिसीजन को लेने में, किसी भी निर्णय को लेने में जो नकारात्मक संभावना होती है, कुछ नकारात्मक परिणाम की जो संभावना होती है, कि मतलब आप अगर कोई निर्णय लेते हैं तो वो सही गलत दोनों हो सकता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। 50% रिजल्ट मिलेगा, 50% चांस है रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप इस चीज में देखना ही बंद कर देते हैं, यहां तक कि आपकी रिजल्ट्स को इवेल्युएट करने की, क्रिटिकली एग्जामिन करने की, उसको निष्पक्ष रूप से उसको समझने की जो आपकी जो क्षमता है वो भी कम हो जाएगी। आप उसको देखेंगे नहीं, आप तो नजरअंदाज कर देंगे। ना जाने ऐसी कितनी परेशानियां, ना जाने ऐसी कितनी समस्याओं में आप उलझ जाएंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो समस्याएं बढ़ा देगा, और ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ले आएगा आपके लिए, और ज्यादा आपको, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी थिंकिंग को वो और ज्यादा इफेक्ट करेगा, और ज्यादा कम प्रभावी, लेस इफेक्टिव बना देगा। जहां आपको और ज्यादा क्रिटिकल, और ज्यादा अच्छे तरह से सोचना चाहिए, आपको वो सोचने पर ही डिमोटिवेट कर देगा। नहीं सोचो, पॉजिटिव सोचो। आप पॉजिटिव सोच के बड़ा अच्छा महसूस करेंगे, एक अलग ही दुनिया में आप जीना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से जब हम डिल्यूजनली, भ्रमित तरीके से जब हम पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं, हमें लगेगा हाँ सब अच्छा हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है, सब अच्छा होगा। किसी किसी सिचुएशन में शायद फर्क आ भी जाए, सही दिख भी जाए आपका ये सोचना, बट ज्यादातर सिचुएशंस में लॉन्ग टर्म में जाकर, खास करके लंबे समय में जाकर, ये स्ट्रेटेजी पूरी तरह से खतरनाक है, पूरी तरह से घातक है, पूरी तरह से नुकसान करने वाली है। न जाने ऐसा कौन सा ऐसा इंसिडेंट हो, कौन सी ऐसी घटना हो जहां बिल्कुल उल्टा पड़े आपके ऊपर ये पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में सोचना, डिल्यूजनल पॉजिटिविटी। कई बार लोगों को रिलेशनशिप्स में, जॉब्स में सालों लग जाते हैं इस डिल्यूजनल पॉजिटिविटी की वजह से। उनको दिख रहा होता है कि उनका प्रमोशन नहीं होगा, तो उनके सीनियर ने कह दिया तू ये काम करता रहे, मैं तेरा प्रमोशन करा दूंगा आगे, तेरे को ना मैं उस पोजीशन पर बैठा दूंगा, तेरे को मैं ये करा दूंगा। पॉलिटिक्स में ये बहुत आम होता है, ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत आम होता है ये।
रोज देखने में आता है। मेरी प्रैक्टिस में मैं आए दिन ऐसे लोगों से मिलता हूं जो सालों सालों तक इस उम्मीद से कि सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया हो जाएगा, पॉजिटिव सोचना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करना है, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा, देर है जीवन में अंधेर नहीं, सब होगा। होता नहीं है, वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट, और ज्यादा परेशान, और ज्यादा गुस्से से भरे हुए हो जाते हैं, अपने से नफरत करने लगते हैं, अपने ऊपर गिल्ट आ जाता है, अपने को दोष देने लगते हैं, डिप्रेशन और ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जी अच्छा सोचने से सब अच्छा ही होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आपको उन लोगों की लाइफ में जो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करके धोखा खाए हैं, जिन्होंने इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत समय तक बिलीव किया है। यहां तक कि एक ये भी बात देखने में आती है कि कुछ लोगों को इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता नहीं होता, पर उन्होंने किसी रिलीजियस गुरु या किसी रिलीजियस स्पिरिचुअल फिगर से, पर्सन से सुन लिया होता है कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, सोचो सोचो सोचो, सारा टाइम पॉजिटिव सोचो। उससे होता क्या है, वो हर उस चीज को नकारने लगते हैं जो उनकी लाइफ में गलत जा रहा है, और वो भी उतने ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की चीज से परिचित नहीं है, जानते ही नहीं है, पर एक भ्रमित दुनिया क्रिएट कर लेते हैं किसी रिलीजियस या किसी स्पिरिचुअल मूवमेंट में इन्वॉल्व होके, जहां उनको लगता है उनकी लाइफ में सब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव हो रहा है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। हो नहीं रहा होता, नकार रहे होते हैं, डिनाइल कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी उतने ही फेस कर रहे होते हैं, फ्रस्ट्रेशन और एंगर से भी उतने ही भरे जाते हैं वो लोग भी। तो डिल्यूजनल पॉजिटिविटी, भ्रमित सकारात्मकता से दूर हटना जरूरी है। बहुत से लोग थेरेपी जब लेना शुरू करते हैं या थेरेपी में आने के बाद उनको रियलाइज होता है कि वो कितना गलत सोचते थे, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो उनको नुकसान ही हो रहे थे। यह चर्चा मैं अब यहाँ समाप्त करूंगा। एक दो बातें लास्ट में कहना चाहूंगा, हालांकि मैं इस पर और भी कभी आगे बात करूंगा किसी और वीडियो में, कि पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो केवल पॉजिटिव सोच लेने से, पॉजिटिव विचार लाने से नहीं आ जाती। आपको पता है क्या सकारात्मक होता है, क्या नकारात्मक होता है, तो सिर्फ विचार से हालात, परिस्थितियां या सोच या जीवन नहीं बदल जाता। ये गलत तरीके से आपको बताया गया है, या आमतौर पे लोग इसका गलत मीनिंग निकालते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। वो मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करने का, मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा बुरा बनाने का, मानसिक स्वास्थ्य को और भी ज़्यादा खराब बनाने का काम कर सकती हैं, करती हैं, और इसमें वो संभावना है कि आप और भी बुरा महसूस करें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करने की वजह से, आकर्षण के नियम में। पॉजिटिव सोचने के लिए प्रयास लेने पड़ते हैं, अपने विचारों को ही नहीं, अपने विश्वास, अपने बिलीव्स, अपनी सोचने की थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना होता है। ये लंबा समय लगता है इसमें। ये थेरेपी के थ्रू या एक सही अप्रोच के थ्रू, जैसा हमारा मन, हमारा दिमाग काम करता है उसे जानने से हमारे लिए करना तब आसान होता है। पहले हमें खुद को जानना है, खुद के मन को, खुद के दिमाग के काम करने के ढंग को जानना है, तभी हम बदलाव ला सकते हैं अपने में, अपने पॉजिटिव थिंकिंग में। तभी हमारी पॉजिटिव थिंकिंग हमारे आउटकम लाएगी। ये बात सही है कि सकारात्मक सोचने से ही सकारात्मक घटनाएं होती हैं, सकारात्मक पहलू हमें दिखाई देते हैं, और हम पॉजिटिव इमोशंस फील करते हैं। लाइफ में हमारा पीस ऑफ माइंड आता है पॉजिटिव सोचने से ही आता है, पर वो पॉजिटिव थिंकिंग होती है, पॉजिटिव थॉट नहीं होती है। पॉजिटिव थॉट और पॉजिटिव थिंकिंग में बहुत बड़ा फर्क है। सकारात्मक विचार और सकारात्मक सोच में फर्क है। यहां चूक होती है। इस बारे में आगे बात करूंगा कि सकारात्मक विचार नहीं, सकारात्मक सोच कैसे अपनाई जाए, सकारात्मक सोच कैसे बनती है, वो ज्यादा जरूरी है समझना। उसके लिए कॉग्निटिव थेरेपी जैसे तरीके इस्तेमाल में लाने पड़ते हैं, उसको समझना पड़ता है, उसको जानना पड़ता है। सकारात्मक सोच सारी दुनिया लाना चाहती है, पर सकारात्मक विचारों से सकारात्मकता नहीं आ जाती। हम सब चाहते हैं एक सकारात्मक जीवन, एक सकारात्मक सोच, सकारात्मक भाव, पॉजिटिव इमोशंस, पर केवल सोचने से पॉजिटिविटी नहीं आती। सोचने का एक ढंग, सोचने का एक नजरिया, सोचने का एक रवैया होता है। यहां तक कि हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी एक हैबिट है, एक आदत बनानी पड़ती है, वो बन जाती है। पर सिर्फ इस आदत से नहीं कि बार बार पॉजिटिव सोचते रहो, मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ, मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ, सब चीजें पॉजिटिव हो रही है, मेरे आसपास सारी दुनिया पॉजिटिव है, मेरे को सब चीजें पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, मेरे साथ सब अच्छा होगा। ऐसे नहीं होता। ऐसा सोचने से हो जाएगा? नहीं होगा। आपने अपनी फीलिंग्स को चेंज नहीं किया, आपने अपना सोचने का ढंग, सोचने का नजरिया नहीं बदला, सिर्फ विचार बदला आपने, उससे कुछ नहीं होता। इंक्वायरी, जांच पड़ताल, खोजबीन अपने अंदर, अपने मन में, अपने विचारों में, विचारों को सोचने की जो एक तरीका है, एक क्षमता है, उसमें ध्यान देना पड़ता है। तो ध्यान रखें, पॉजिटिव थिंकिंग जरूरी है, पॉजिटिव थॉट नहीं।
यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी काम आएगी। आपको इस जानकारी से लाभ मिलेगा, आपको एक दिशा मिलेगी और आपको एक सही नज़रिया मिलेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और ये किस तरह से गलत हो सकती है, होती है और किस तरह से आपको नुकसान पहुँचा रही है या पहुँचा सकती है। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया, लाइक करें वीडियो, इसको शेयर भी करें क्योंकि दूसरे लोगों को भी ये उतनी ही हेल्पफुल हो सकती है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी, यूट्यूब इसे और लोगों तक पहुँचाएगा और ज़्यादा लोग इसमें दी गई जानकारी से फ़ायदा ले पाएँगे और जो गलती कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करने से, उससे बच पाएँगे, उसको दूर कर पाएँगे, उसको करेक्ट कर पाएँगे। मेरी और वीडियोज़ इस बारे में देखिए, मैं और इस बारे में वीडियोज़ बनाऊँगा, पहले भी कुछ वीडियोज़ बनाई हैं, पॉजिटिव अफ़र्मेशंस के बारे में जैसे मैंने कुछ वीडियोज़ बनाई हैं, वो भी देखें कि वो किस तरह से हम गलत तरह से करते हैं। धन्यवाद।